परंतु आज अगर कहें तो एक प्रकार से चौधरी देवीलाल के वंशज अभय सिंह चौटाला के रूप में और चौधरी भजनलाल के वंशज कुलदीप बिश्नोई के रूप में क्या कोई राजनीतिक मजबूरियां भी आगे आ सकती हैं? क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्या दोनों ये परिवार एक हो जाएं, यानी कि इनके जो सियासी वारिस हैं, जो चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, ये 3 लाल हुआ करते थे, वो देख लेते थे कि कब चौधरी देवीलाल के साथ में सेटिंग बिठानी है और कब चौधरी बंसीलाल को साथ रखना है। इधर पूरी तरह कुलदीप बिश्नोई किनारे लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, यानी कि जिनके पास राजनीतिक विरासत ज्यादा है वो अभय सिंह चौटाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक दौर था जब हरियाणा के अंदर, हरियाणा की राजनीति के अंदर लालों का दबदबा था। हरियाणा की पहचान ही लालों से हुआ करती थी। खासकर सियासत के अंदर अगर बात होती थी तो बात आ जाती थी कि आखिर कौन से लाल का परचम कब लहराएगा। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, ये 3 लाल हुआ करते थे। और कहें तो सियासत जो है लगभग 3 दशक से ज़्यादा इन्हीं लाल परिवारों के आसपास घूमती रही थी हरियाणा की। 1966 में हरियाणा बना था। पहले मुख्यमंत्री तो बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, उसके बाद एक मौका मिल गया था राव वीरेंद्र सिंह को भी, लेकिन बाद में लाल परिवारों की, लाल नेताओं की ऐसी एंट्री हुई थी कि फिर वो लगभग 3 दशक तक पूरी तरह से लालमय राजनीति रही थी। और इस लाल सियासत के अंदर भी चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल की सियासत में भी हालांकि लाल आने की कोशिश हुई थी। बीच में एक नारा चला करता था उस दौरान में, जब सांसद बन गए थे हरद्वारी लाल जी, अपने साथ संत लिखा करते थे, संत हरद्वारी लाल। जब सांसद बन गए थे तो एक नारा चला था कि तीनों लालों पर भारी लाल संत हरद्वारी लाल, चौथे लाल, हरियाणा के चौथे लाल ये भी कहा जाता था। लेकिन हरद्वारी लाल चल नहीं पाए थे। इधर 3 लालों की सियासत भी आप अगर माने तो फिर 2000 आते आते पूरी तरह थम गई थी। इधर चौधरी देवीलाल जी का युग, भले ही ओम प्रकाश चौटाला जी बाद में मुख्यमंत्री बने 2000 से 2005 तक, 1996 से 99 तक मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल खुद रह गए थे। और चौधरी भजनलाल के नाम पर चुनाव तो हुआ था लेकिन बात बनी नहीं थी, यानी कि भजनलाल जी का दौर 1991 में ही पूरा हो गया था। लेकिन जब तक इन 3 लालों की सियासत भी चलती थी तब भी कई बार ऐसा माना जाता था कि चौधरी भजनलाल एक ऐसे सियासतदान थे, वो देख लेते थे कि कब चौधरी देवीलाल के साथ में सेटिंग बिठानी है और कब चौधरी बंसीलाल को साथ रखना है। और अपना बीच में चौधरी भजनलाल सियासी फलसफा जो है, अपना सियासी पराक्रम दिखा जाया करते थे। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। सियासत में आपको बता रहा था कि तीनों लालों के इर्द गिर्द घूमती थी। 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री बने जब, हालांकि तीनों लाल इस दुनिया में थे, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि अब जैसे लाल राजनीति का समापन का दौर शुरू हो गया। 2014 में हरियाणा के अंदर मनोहर लाल आ गए, और अगर कहे तो मनोहर लाल चौथे लाल वाकई साबित हुए। मनोहर लाल के बाद में तीनों लालों की सियासत हरियाणा में, लालों की और लाल परिवारों की भी, वो पूरी तरह से अगर कहे तो एक दायरे में रह करके सिमट गई बिल्कुल। भले ही दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम तो बन गए अपने परिवार से अलग होकर के, भले ही एक बार भव्य बिश्नोई भी एमएलए बन गए, आज चंद्रमोहन बिश्नोई भी एमएलए हैं, भले ही चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी विधानसभा में एक सदस्य अब भी हैं अर्जुन चौटाला के रूप में, लेकिन तीनों लाल परिवारों के जो सियासी वंशज हैं वो एक प्रकार से एक दायरे में सीमित हो गए। आज अगर देखें तो इधर चौधरी बंसीलाल के परिवार को तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठीक ठाक सम्मान मिला हुआ है। एक उनकी पोती श्रुति चौधरी हरियाणा सरकार के अंदर वजीर हैं, और चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा रह चुकी हैं। हालांकि अभी उनको आगे कुछ नहीं मिला, लेकिन बेटी सरकार के अंदर वजीर जरूर हैं। भविष्य की राजनीति क्या होगी, लेकिन इतना जरूर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में संभवतः किरण चौधरी और उनकी बेटी, उनका परिवार तो रम जाएगा। अब बात आ जाती है दूसरे बाकी 2 लाल परिवारों की। इधर चौधरी देवीलाल जी का परिवार, और जिसके सियासी विरासी जो है, यानी कि जिनके पास राजनीतिक विरासत ज्यादा है, वो अभय सिंह चौटाला है। और इधर चौधरी भजनलाल का परिवार, जिनके सियासी विरासत जो है वो कुलदीप बिश्नोई के पास है। और अगर कहें तो इस समय दोनों नेता
क्योंकि इधर अभय चौटाला खुद चुनाव हार गए, उनका बेटा तो चुनाव जीत गया, और इधर कुलदीप बिश्नोई पूरी तरह से राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए, बेटा भी चुनाव हार गया। अब बड़ी चर्चा यह है कि एक समय जब चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल अगर सियासत में कभी एक राय बना दिया करते थे, भले ही वो सामने नहीं आती थी, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स जो कहते हैं, जो सियासतदान कहा करते हैं कि आंतरिक राजनीति बहुत चला करती थी। मसलन चौधरी बंसीलाल को रोकने के लिए कभी चौधरी भजनलाल आगे हो जाते हों, और या फिर कभी चौधरी बंसीलाल को रोकने के लिए भजनलाल जी तुरुप के इक्के के रूप में देवीलाल जी की तरफ बढ़ा देते हो मजमे को आगे का। लेकिन भले ही वो छुपी हुई सियासत कुछ रही हो, राजनीतिक पैर पैतरे रहे हों, परंतु आज अगर कहें तो एक प्रकार से चौधरी देवीलाल के वंशज अभय सिंह चौटाला के रूप में और चौधरी भजनलाल के वंशज कुलदीप बिश्नोई के रूप में क्या कोई राजनीतिक मजबूरियां भी आगे आ सकती हैं? क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्या दोनों ये परिवार एक हो जाएं, यानी कि इनके जो सियासी वारिस हैं, जो दरअसल चौधरी भजनलाल का जो असर, भजनलाल जी परिवार का असर हिसार और फतेहाबाद जिलों में, अब हांसी भी हो गया, उनके अंदर भरपूर रहा है। इधर चौधरी देवीलाल के परिवार का असर सिरसा से शुरू हो करके और वाया हिसार कुरुक्षेत्र होते हुए पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। अगर चौधरी भजनलाल को माने तो उनको शहरी वर्ग का, शहरी समुदाय का प्रतिनिधि माना जाता था पहले, और चौधरी देवीलाल को माना जाता था गांव और किसान की राजनीति करने वाला, यानी कि कहीं टकराव नहीं है आपस में। और इस समय मैं आपको बता रहा था कि दोनों के लिए एक मजबूरी है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे राजनीतिक क्षितिज पर अपनी अलग पहचान बना ली जाए। इधर पूरी तरह कुलदीप बिश्नोई किनारे लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और इधर भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन अभय चौटाला भी सताए हुए तो जितना कांग्रेस के सताए थे, बराबर सताए हुए भाजपा के भी उतने ही हैं। जिस प्रकार से परिवार अलग हुआ था और दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, अगर आज की सियासी जो हवाएं देखी जाएं, वो सियासी हवाएं तो इशारा कर रही हैं कि राजनीति के अंदर वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति के अंदर कब कुछ क्या पक जाए, क्या बन जाए, कब परिवार इकट्ठे हो जाएं, कब बिखर जाएं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हरियाणा की राजनीति के अंदर बड़ा दूरगामी असर डाल सकता है अगर कोई ऐसा फैसला हुआ तो। बड़ा सवाल आएगा कि क्या कुलदीप बिश्नोई और अभय चौटाला, यानी कि चौधरी भजनलाल के विरासत और चौधरी देवीलाल की विरासत, क्या आगे चल करके मिले सुर मेरा तुम्हारा की राह पर भी चल सकती है? और अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर उसका राजनीति पर क्या असर जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।